हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशल टेक्निक ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। राइट। तो कई बार यह देखा जाता है कि कैप्सूल को हम कंट्रोल रिलीज़ करना चाहते हैं, सस्टेन रिलीज़ करना चाहते हैं। कई बार सेंसिटिविटी का इशू होता है, कई बार हम एपीआई को एक स्पेसिफिक टाइम में या एक स्पेसिफिक लोकेशन पे रिलीज़ करना चाहते हैं। तो जो इनकैप्सुलेशन होता है वह कुछ डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक का इस्तेमाल करके, जो भी साइंस है उसके पीछे उसका यूज़ करके हम उसको इनकैप्सुलेट करते हैं। तो वो कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हो सकते हैं, बेसिकली उसी के बारे में बात होने वाली है। तो आज का जो टॉपिक है वह है स्पेशल टेक्निक्स ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। तो इसमें पहला आता है डिक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी। हम सॉल्युबिलिटी को कम करना चाहते हैं ताकि वह सस्टेन हो सके। तो इसमें पहला है को क्रिस्टलाइजेशन। हम इसमें को क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, फॉर्मिंग अ को क्रिस्टल ऑफ द एपीआई। जो भी मेन इंग्रेडिएंट है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, उसको हम को क्रिस्टल फॉर्म करेंगे विथ एनदर मॉलिक्यूल, जिससे वह जल्दी से नहीं घुलेगा, उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, रेड्यूस हो जाएगी, है ना। उसी तरह से एक दूसरा मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, साल्ट फॉर्मेशन। हम देखते हैं कि जब भी साल्ट फॉर्म में रहता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी को हम चेंज कर सकते हैं बाय कन्वर्टिंग द एपीआई टू अ लेस सॉल्युबल साल्ट फॉर्म। तो उसके जो भी लेस सॉल्युबल साल्ट फॉर्म है, उस सॉल्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके हम कैप्सूल बना देंगे। तीसरा है यूज़ ऑफ हाइड्रोफोबिक करियर। ठीक है, हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डरने वाला। ठीक है, ताकि सॉल्युबिलिटी रिड्यूस हो जाए। वैक्सेस और लिपिड्स कैन बी यूज टू रिड्यूस द एपीआई सॉल्युबिलिटी। तो इसका कोटिंग हो जाएगा लिपिड और वैक्स का, तो वो घुल नहीं पाएगा जल्दी से फटाफट, और उसकी सॉल्युबिलिटी लंबे समय तक मतलब बरकरार रहेगी। इनसॉल्युबल पॉलीमर्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि इथाइल सेल्यूलोज कोटेड विद द एपीआई और एक्सिपिएंट। तो ये सब मेथड को इस्तेमाल करके हम कंट्रोल कर सकते हैं रेट ऑफ रिलीज ऑफ द ड्रग को, और वह ज़्यादा देर तक कैप्सूल में भी हम उसके रिलीज को बरकरार रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम है फॉर्मुलेशन ऑफ इनकम्पैटिबल मटेरियल। कि जो भी एपीआई जो कभी कभी इनकम्पैटिबल रहते हैं उनको कैसे हम बनाएं कैप्सूल में। तो इसमें पहला है मल्टीपल यूनिट पैलेट्स बना देंगे हम उसमें। इनकम्पैटिबल एपीआई कैन बी फॉर्मुलेटेड एज सेपरेट पैलेट्स विच आर देन फिल्ड इनटू सिंगल कैप्सूल। अगर उसका पैलेट बना देंगे हम तो वह कोटिंग हो जाएगा उसमें, पैलेट में वह मतलब सील हो जाएगा, और उसको कैप्सूल में डाल देंगे तो उसकी जो भी इनकम्पेटिबिलिटी वाली इशू है वह सॉल्व हो जाएगी, है ना। और वो किसी से इंटरेक्ट नहीं करेगा, उसकी सॉल्युबिलिटी कंप्रोमाइज़ नहीं होगी, है ना। इस तरह के हमको फ़ायदे हो सकते हैं। माइक्रो इनकैप्सुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी एपीआई इनकम्पेटिबल है तो एपीआई आर इनकैप्सुलेटेड सेपरेटली इन पॉलीमेरिक सेल लाइक जिलेटिन या इथाइल सेल्यूलोज का इस्तेमाल करके, तो वह माइक्रो इनकैप्सुलेट हो जाएगा और उसकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद लेयरिंग टेक्निक भी कर सकते हैं हम। मल्टीपल लेयर्स कैन बी अप्लाइड टू सेपरेट द एपीआई फ्रॉम द अदर एक्सिपिएंट एंड अदर थिंग, so that the incompatibility which the API is having that may not be interfere about the stability of the dosage form, है ना। उसके बाद स्पेशल टेक्निक्स में हम देख सकते हैं थर्ड नंबर फिलिंग ऑफ सेमी सॉलिड। अब इसको कैसे करेंगे हम सेमी सॉलिड। अभी तक हमने पाउडर के फिलिंग देखते आए हैं, लेकिन अगर हमको सेमी सॉलिड का कैप्सूल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो इसमें यूज़ होता है थर्मल जेल्ड सिस्टम। These systems are solid at room temperature but become liquid upon heating. The heated semi-solid material is filled in capsule and solidifies. तो बहुत सारे कंटेंट जो है वह रूम टेम्परेचर में तो सॉलिड रहेंगे, लेकिन जैसे ही उनको हीट किया जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोकोनट ऑयल जैसे विंटर के दिनों में क्या रहता है, वह सॉलिड रहता है, लेकिन जब हम उसको गर्म करते हैं तो वह लिक्विड हो जाता है, जब वैक्स फैट वगैरह, है ना। तो इस चीज़ को हम वैसे मटेरियल को भी हम यहाँ पे
मतलब हीट करके उनको कैप्सूल में फिल करके फिर सॉलिडिफाई कर देंगे, तो वह वहाँ पे बढ़िया जम जाएगा और दैट कैन बी यूज लेटर ऑन। ठीक है। उसी में सेमी सॉलिड में दूसरा मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हॉट मेल्ट एक्सटॉर्शन। इसमें एपीआई एंड एक्सीपिएंट आर हीटेड एंड मिक्सड until a homogeneous semi solid is formed। उसके बाद उसको ठंडा कर देंगे और उसको कैप्सूल में फिल कर देंगे। ये हो गया सेमी सॉलिड का एक और मेथड। सेल्फ इमल्सिफाइंग एजेंट जो भी हैं, जैसे मिक्सचर ऑफ ऑयल, सर्फेक्टेंट एंड सॉल्युबलाइजर्स, ये तीनों को मिला के ऐसा प्रिपरेशन बना लेंगे दैट विल सेल्फ इमल्सिफाइज इन जीआईटी। जैसे जीआईटी में जाएगा वो खुद से इमल्सिफाई होके फिर से वो मतलब रिलीज होके एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से जब हम फिलिंग ऑफ लिक्विड करते हैं तो लिक्विड को फिल करने के लिए भी अलग से टेक्निक हमारे पास है, जैसे कि लिक्विड फिल हार्ड कैप्सूल्स। कैप्सूल्स आर filled with non-aqueous liquids containing API। तो जो भी नॉन एक्वस लिक्विड है उसमें एपीआई को डाल के हम कैप्सूल में फिल कर देंगे। ठीक है। उसी तरह से एक और है यहाँ पे कैप्सूजेल कॉनी स्नैप। इसमें क्या करते हैं, अ स्पेसिफिक डिज़ाइन ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स विच विथ लॉकिंग रिंग मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट लीकेज व्हेन लिक्विड्स आर इनकैप्सुलेटेड। जब भी हम उसको इनकैप्सुलेट कर रहे होते हैं जो लिक्विड है उसको, तो उसमें हम एक लॉकिंग रिंग मैकेनिज्म डाल देंगे जिससे वह मतलब लीक नहीं होगा और वह आसानी से कैप्सूल में फिल कर दिया जाएगा। ठीक है। तो लिक्विड में फिर कोई परेशानी नहीं होती है। उसी तरह से पांचवा है HPMC कैप्सूल, है ना। तो इसमें क्या होता है, दीज आर लेस सेंसिटिव टू ह्यूमिडिटी, सुइटेबल फॉर वेजिटेरियन क्योंकि यह जिलेटिन नहीं है, एंड हैविंग फ्यूअर क्रॉस लिंकिंग इश्यूज देन जिलेटिन कैप्सूल। तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो HPMC कैप्सूल भी हम बना सकते हैं जो कि आता है आपका स्पेशल टेक्निक में। स्टार्च कैप्सूल, तो स्टार्च कैप्सूल में क्या होता है, मेड फ्रॉम प्लांट बेस्ड पॉलीसेकेराइड्स, दे आर बायोडिग्रेडेबल, फिल मटेरियल मस्ट बी नॉन हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है। तो क्योंकि स्टार्च में मतलब मॉइस्चर का इश्यू रहता है, वो मॉइस्चर से डिग्रेडेड हो सकता है, इसलिए नॉन हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल के साथ इसको फिल किया जाता है। और इसमें प्लांट बेस्ड पॉलीसेकेराइड्स का स्टार्च का यूज़ किया जाता है ताकि वो बायोडिग्रेडेबल हो सके, किसी भी तरह का रेसिड्यू ना बचे एब्जॉर्प्शन और कंजम्पशन के बाद। सातवां नंबर में हम देख सकते हैं क्रॉस लिंक्ड डेक्स्ट्रैन कैप्सूल to create a matrix that controls the release of API, and it can protect the sensitivity of the API from degradation in stomach and allowing for better bioavailability। तो इसमें क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड जो भी रहता है अपना, है ना, क्रॉस लिंक्ड डेक्स्ट्रैन कैप्सूल, उसको मैट्रिक्स बनाते हैं, उसमें क्रॉस लिंक का मैट्रिक्स, जिससे एपीआई जल्दी से रिलीज नहीं हो पाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा रिलीज होता है। अब अगर मैट्रिक्स नहीं रहेगा तो वो एकदम से रिलीज हो जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा। तो इसमें एपीआई की जो सेंसिटिविटी वो भी डिग्रेडेड नहीं हो पाती है स्टमक में मैट्रिक्स होने की वजह से, और धीरे 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 जब रिलीज होता है तो बायो अवेलेबिलिटी भी एकदम मस्त होती है। तो ये हो गए आपके डिफरेंट एडवांस टेक्निक्स फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। तो इसमें बहुत सारे मेथड्स को इनकॉर्पोरेट करके नोट्स को बनाया गया है। यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाय क्लिकिंग द लिंक यू कैन रीच टू दी नोट्स एंड डाउनलोड द नोट्स। आप चाहें तो इसी नोट्स से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं या आप अपना खुद का नोट्स भी बना सकते हैं। थैंक यू।